अब हम सीखेंगे किसी भी दिए हुए सेट की हेल्प से नए सेट क्रिएट करना। फॉर एग्जांपल कोई सेट है ए, इसमें है एलिमेंट्स ए कोमा बी। इसके एलिमेंट्स की हेल्प से हम नए सेट क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे इसके अगर सेट क्रिएट करें तो एक आ गया ये, उसके बाद आया ये, उसके बाद आया खुद ये, क्योंकि इसके एलिमेंट्स की हेल्प से एक तो ये सेट क्रिएट किया, इसके ही एलिमेंट्स की हेल्प से एक ये क्रिएट किया, इसके ही एलिमेंट्स की हेल्प से एक ये क्रिएट किया और एक आ गया ये चार सेट बने हैं जो ये कहाँ से आए हैं, इसके एलिमेंट्स में से। इसमें इसके एक एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया, एक एलिमेंट को एक्सक्लूड कर दिया। इस सेट में इसके एक एलिमेंट को इंक्लूड कर दिया, एक को एक्सक्लूड कर दिया, फिर से इसमें दोनों को इंक्लूड कर दिया, इसमें दोनों को एक्सक्लूड कर दिया। तो ये जो नए सेट आपके बने हैं, ये नए सेट अपने आप में क्या बनेंगे, सबसेट बोलेंगे, क्योंकि एक सेट के एलिमेंट्स की हेल्प से क्रिएट किए गए हैं और इससे छोटे वाले पार्ट्स हैं ये। तो ये क्या है, सबसेट्स क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए। तो सबसेट के लिए नोटेशन क्या लिखेंगे, अगर ये आपने दिख दिया B इज इक्वल्स टू, ये जो नया सेट आया इसको आपने डिनोट कर दिया B की हेल्प से, तो अब आप क्या लिखोगे, B इज अ सबसेट ऑफ A। और इसके लिए नोटेशन क्या आएगी, इज अ सबसेट ऑफ लिखने की बजाय हम क्या लिख सकते हैं, B इज अ सबसेट ऑफ A। इज अ सबसेट ऑफ A के लिए ये C और उसके नीचे एक ये डैश लगा के B इज अ सबसेट ऑफ A लिखा जा सकता है। ये है इसकी नोटेशन। अब फिर से रिपीट करते हैं, सबसेट क्या होते हैं, नए सेट जो क्रिएट किए जाते हैं किसी भी गिवन सेट के एलिमेंट की हेल्प से, उनको क्या बोलते हैं, सबसेट ऑफ गिवन सेट। तो ये और ये सारे के सारे क्या है, ए के सबसेट। अब डेफिनेशन वाइज अगर देखें तो सबसेट इज सेट B is said to be subset of A if, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, कौन सी कंडीशन, all x belongs to B implies that x belongs to A, कि B का हर एक एलिमेंट कहाँ से आया होगा, A से। B का हर एक एलिमेंट किसकी हेल्प से लिया गया है, A के एलिमेंट की हेल्प से। तो ये क्या है, इसको अगर आप सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहो तो इसको लिखोगे B इज अ सबसेट ऑफ A इफ x बिलोंग्स टू B implies that x बिलोंग्स टू A, कि हर एक B for all x belongs to B implies that x belongs to A, कि हर एक एलिमेंट है जो B का वो कहाँ से आया हुआ है, A के एलिमेंट से। तो ये हो गया सबसेट का कॉन्सेप्ट और उसकी डेफिनेशन। अब हमने जो ये 2 एलिमेंट के सेट की हेल्प से किया, यही सेम हम 3 एलिमेंट्स के सेट की हेल्प से करेंगे। तो 3 एलिमेंट्स का सेट जो आया उसमें लिख लिया आपने ABC। तो नया सेट है जो ये है आपका ABC। इसकी हेल्प से कितने सबसेट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, एक सिंगलटन वाले 3, फिर 2 वाले 2 एलिमेंट्स वाले भी 3, फिर 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड करते हुए और फिर सारे के सारे को एक्सक्लूड करते हुए। अब देखो ये A, B का जो सेट है और B, A का जो सेट है वो सेम ही रहेंगे, क्योंकि किसी भी सेट के एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ये तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो दोनों ही वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, इसलिए A, B और B, A जो 2 सेट अलग अलग दिख रहे हैं एक्चुअल में वो क्या रहेंगे, सेम। तो अब देखो ये A एक सेट दे रखा था, इसकी हेल्प से आपने ये नए सबसेट बना दी, क्योंकि हर एक सबसेट जो हर एक नया ये सेट आया हुआ है यहाँ पे, हर एक सेट इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि देखो इसका हर एक एलिमेंट इसमें से आया, तो ये सबसेट है A का। इस सेट का भी हर एक एलिमेंट इसमें से आया A में से, तो ये सेट भी सबसेट है A सेट का। फिर इस सेट का हर एक एलिमेंट A में से आया, तो ये सेट भी सबसेट है A का। इसका हर एक एलिमेंट यहाँ से आया है, तो ये सबसेट है
ए का। तो ये सारे के सारे सबसेट्स हैं जो ए के सबसेट्स बने हैं। तो सबसेट अपने आप में सेट तो है ही, ए सेट बी है ना, तो सबसेट है जो वो सेट तो है ही, क्योंकि वो भी तो अपने आप में वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। तो किसी एक गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग एक सेट के एलिमेंट्स को इंक्लूड और एक्सक्लूड करते चले जाएंगे। उस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन के बेसिस पे जो आपके नए सेट बनेंगे उन सेट को बोल देंगे सबसेट। जैसे इस केस में हमने क्या कर दिया, सारे के सारे एलिमेंट्स को एक्सक्लूड कर दिया, इस केस में आपने सारे के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया। तो ये जो लास्ट वाले जो दो सबसेट हैं इनको बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स, क्योंकि इन दोनों के केस में क्या है, हर एक सेट के लिए ये दोनों तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि हर एक सेट के कोरस्पॉन्डिंग हर एक एलिमेंट्स को इंक्लूड करके एक नया सेट बनाया जा सकता है, और हर एक एलिमेंट को एक्सक्लूड करके भी एक नया नया सेट बनाया जा सकता है। हर एक को इंक्लूड करके एक नया सेट, हर एक को एक्सक्लूड करके एक नया सेट। तो ये दोनों तो बनेंगे ही बनेंगे, हर एक सेट का खुद जैसा एक सबसेट बनेगा और हर एक सेट का एम्प्टी सेट भी एक सबसेट बनेगा। तो ये सारे के सारे आए हैं आपके 3 एलिमेंट्स वाले सेट के सबसेट्स। अब ये जो 3 एलिमेंट्स वाले सेट के सबसेट्स को आपने लिस्ट डाउन किया हुआ है, ऐसे ही आप 4 एलिमेंट्स वाले सेट के सबसेट्स को लिस्ट डाउन करोगे, फिर ऐसे ही आप 5 एलिमेंट्स वाले सेट के सबसेट्स को लिस्ट डाउन करने जाओगे। तो आप ये देखते जाओगे कि ये जो प्रोसेस है जिसमें आप सबसेट्स क्रिएट कर रहे हो वो बहुत ही लेंथी होती चली जाएगी, क्योंकि 2 एलिमेंट्स के सेट के जो सबसेट्स आए थे वो 4 आए थे, 3 एलिमेंट्स के जो सेट के सबसेट्स आए हैं वो 8 आए हैं। ऐसे ही अब 4 के लिए वो और डिफिकल्ट होता चला जाएगा एक एक को लिस्ट डाउन करके लिखना। इसलिए हम एक पैटर्न ऑब्जर्व करेंगे जिसकी हेल्प से आप एक फॉर्मूला लिख पाओगे कि हर एक सेट के सबसेट्स को कैसे काउंट किया जाता है काउंटिंग के लिए। तो यहां से हम एक चीज ऑब्जर्व कर पाते हैं, कोई भी बी जो सबसेट बनना चाहता है ए का, इस ए का, ठीक है ना, तो उसमें 3 एलिमेंट्स को इंक्लूड या एक्सक्लूड करना पड़ता है ना। तो 3 एलिमेंट्स हैं उनको इंक्लूड या एक्सक्लूड करना पड़ता है, ठीक है। तो पहले में ए के पास 2 ऑप्शंस हैं, इंक्लूड करेंगे या फिर एक्सक्लूड करेंगे। फिर बी के पास 2 ऑप्शन है, या तो इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। फिर सी के पास भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो इंक्लूड करेंगे या एक्सक्लूड करेंगे। जैसे इसमें आपने इसमें सिर्फ ए को इंक्लूड किया, बी और सी को एक्सक्लूड कर दिया। इसमें आपने बी को इंक्लूड कर लिया, ए और सी को एक्सक्लूड कर दिया। तो हर एक सबसेट जो बना हुआ है वो किसी ना किसी कॉम्बिनेशन के लिए बना है यहां से। जैसे ये है आपका सी कोमा ए, तो इसमें सी के ऊपर टिक, ए के ऊपर टिक, बी के ऊपर क्रॉस अगर लगाओगे तो सी कोमा ए बन जाएगा। तो ये जो है आपका प्रोसेस सिलेक्शन का, इस सिलेक्शन के प्रोसेस की हेल्प से आप फॉर्मूला बना सकते हो कि जितने भी एलिमेंट्स हों उसके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं, इंक्लूड या एक्सक्लूड, इंक्लूड या एक्सक्लूड, इंक्लूड या एक्सक्लूड। तो हर एक के पास अगर 2 ऑप्शंस हैं और साइमल्टेनियसली आप हर एक एलिमेंट से जाके पूछ रहे हो ना कि आपको सबसेट में आना है या नहीं आना है, तो सारे के सारे एक साथ अपनी चॉइस दे रहे हैं आने की या नहीं आने की। तो अगर एक साथ चॉइस दी जा रही है तो इनका क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 करके कितना मिल गया, 2 रेज़ टू द पावर 3, कितना मिला 8। तो ये तो थे आपके 3 एलिमेंट्स, इसलिए आपको 2 रेज़ टू द पावर 3 करके 8 मिला, और 8 सबसेट्स यहाँ पे थे। जब आपके पास n एलिमेंट्स होंगे आपके ए सेट में तो आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 अप टू इंटू 2 n टाइम्स मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो 2 इंटू 2 कितना मिलेगा आपको, 2 रेज़ टू द पावर n। तो अगर आपके पास किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, उसके सबसेट्स अगर आपको काउंट करने के लिए बोल दिया जाए तो आप क्या करोगे, 2 रेज़ टू द पावर n, क्योंकि अगर n एलिमेंट्स हैं तो हर एक एलिमेंट के पास 2 चॉइसेस हैं, वो आपके सबसेट में आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता। अगर वो आएगा तो वो अलग सेट क्रिएट करेगा, अगर वो नहीं आएगा तो फाइनली आपका जो सेट क्रिएट हुआ वो अलग रहेगा। तो आने से और ना आने से 2 अलग अलग सिनेरियोज क्रिएट होते हैं, इसलिए 2 इंटू 2 इंटू 2 करके 2 रेज़ टू द पावर n करके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट जिसमें एलिमेंट्स हैं फाइनाइट, n फाइनाइट है ना, फाइनाइट ऑर्डर्ड सेट के सबसेट्स को काउंट करने के लिए हमने फॉर्मूला बना दिया। तो